काल भैरव को हम समाज में डर के देवता क्यों मानते हैं? काल भैरव जो है डर के देवता है, जबकि काल भैरव जो है ये रक्षा के देवता है। काल भैरव के भी कई स्वरूप है। एक काल भैरव जो शमशान में विराजमान होते हैं, एक होते हैं जिसको कहते हैं कालिका पुत्र कालनाथ वीर भैरव। काल भैरव जो है ये शिव के स्वरूप है। कुछ शास्त्रों में इसको काली के पुत्र के रूप में दिया गया है। शमशान में कौन विराजमान है? महाकाल। ये अंश किसके हैं? महाकाल के। जरूरी नहीं होता कि हर शमशान में महाकाल ही विराजमान हो। शमशान में जाके साधना करना क्या अनिवार्य होता है या फिर वो अपने घर में भी अपनी जगह पे भी कर सकता है? वो अपनी जगह में भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसको शमशान में ही जाके करना है। जब नाम आता है काल भैरव का तो भय, डर और एक भयात्मक मन की चित्र हमारे सामने आ जाती है। हम हमेशा काल भैरव भगवान को एक भय की नज़र से देखते हैं, न्याय देवता की नज़र से देखते हैं और एक उग्र शक्ति की नज़र से देखते हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या सिर्फ काल भैरव दंड देने ही आते हैं या फिर एक अपना भय दिखाने ही आते हैं, या हमेशा हम भय के नज़रिए से ही उन्हें देखा जाता है? लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं कि जो काल भैरव देवता है हमारा नज़रिया बदलने के लिए और एक कहीं ना कहीं हमें भय से मुक्त करने के लिए भी काम आते हैं और हमें सुझाव देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आज इन्हीं सब मिथ्स को हटाने के लिए हमारे साथ हैं गुरुजी अनिल कुमार जी, जो कि तंत्र साधनाओं में काफ़ी सालों से लीन हैं और काफ़ी लोगों की साधनाओं में उन्होंने मदद करी है और उनकी लाइफ को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि काल भैरव को हम भय के नज़रिए से क्यों ही देखते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर, काल भैरव को हम समाज में डर के देवता क्यों मानते हैं, क्यों माना जाता है? क्योंकि ये एक भ्रम फैला हुआ है कि काल भैरव जो है डर के देवता है। अच्छा। ठीक है, जबकि काल भैरव जो है इसका मूल तत्व डराना नहीं, रक्षा करना है। ये रक्षा के देवता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन उनका जो उग्र स्वरूप है, स्वरूप को माने रखते हुए उनको डर का देवता माना गया है। क्या इनका सौम्य स्वरूप भी आता है लोगों के सामने? जी हाँ। अच्छा, तो वो सिर्फ उग्र स्वरूप को ही देख के हमने काल भैरव को डर का देवता क्यों बना दिया गया है? क्योंकि जो उनका स्वरूप है, उग्र स्वरूप को जिस हिसाब से लोग उसकी पूजा करते हैं, तो उनको लगता है उसके स्वरूप के ये उग्र देवता हैं, जिसके स्वरूप को देखते ही भय उत्पन्न होने लग जाता है। बिल्कुल सही। और वो भय उत्पन्न कैसे होता है? क्योंकि अज्ञानी है, उस चीज़ का हमें ज्ञान ही नहीं है कि स्वरूप में कुछ नहीं है, जो है उसकी शक्ति में ताकत है। अच्छा, जी। तो सर, हम जैसे बाकी साधनाएं भी करते हैं, दैवीय शक्ति की भी साधना करते हैं, लेकिन जब हम काल भैरव की बात करते हैं हम इन्हें श्मशानी साधनाओं में भी इंक्लूड करते हैं, तो ऐसा क्यों? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ कि भैरव कितने हैं। अच्छा। 64 वीर भैरव हैं। अच्छा। जी हाँ। अब काल भैरव है, काल भैरव के भी कई स्वरूप है। एक काल भैरव जो शमशान में विराजमान होते हैं महादेव के अंश में। अच्छा। ठीक है, एक होते हैं जिसको कहते हैं कालिका पुत्र कालनाथ वीर भैरव, जिसको काली माँ के पुत्र कहा जाता है। तो जहाँ भी माँ काली विराजमान होती है वहाँ भैरव भी विराजमान होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि माँ काली के साथ में आगे से बजरंगबली का ध्वजा चलता है, पीछे भैरव चलते हैं। ठीक है, तो जो काल भैरव हैं इनके कई स्वरूप हैं। जैसे कि शमशान की बात आपने करी, तो वो उग्र स्वरूप में रहते हैं, अच्छा। जिसको देख के भय उत्पन्न हो जाता है। तो उसको देख के लोग कहते हैं कि ये डर के देवता है, अच्छा। जबकि वो डर के नहीं, वो रक्षा के देवता है। ओके। जी। तो सर, तांत्रिक दृष्टि से या शास्त्रों में काल भैरव को किस स्वरूप में वर्णन किया गया है? इसका जो वर्णन किया गया है शास्त्रों में, काल भैरव जो है ये शिव के स्वरूप हैं, जो गण होते हैं। अच्छा। ठीक है, कुछ शास्त्रों में इसको काली के पुत्र के रूप में दिया गया है। माँ काली के
पुत्र के रूप में इनके वर्णन आता है। तो ये दोनों जगहों में ही विराजमान है। वैसे भी इसमें जो तत्व बैठता है, महादेव, महाकाल, आदि शक्ति, क्योंकि वो स्वयं है, तो जो काली के साथ उसको जोड़ा गया है वो भी अपनी जगह में बिल्कुल सही है। क्योंकि काली का पुत्र इसलिए कहा है कि महाकाल आदि शक्ति है, तो उसके साथ में उसका स्वरूप है ये महादेव के अंश। अच्छा, जी। काल भैरव को काल का स्वामी क्यों कहा गया है? इसका आध्यात्मिक रूप क्या है? क्योंकि इसलिए कहा गया है कि संसार में कौन विराजमान है? जी, महाकाल। बिल्कुल सही। ठीक है। ये अंश किसके हैं? महाकाल के। जितने भी संस्थान होते हैं, जरूरी नहीं होता कि हर संस्थान में महाकाल ही विराजमान हो। अच्छा, प्रत्येक संस्थान का एक राजा होता है। उस राजा का जो इष्ट होता है, उन इष्टों के रूप में ये विराजमान होते हैं। अच्छा, जी। तो उसी के स्वरूप से इनको माना जाता है। ओके। हाँ। तो सर, जब कोई काल भैरव की साधना करने जाता है तो उसको क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए? काल भैरव साधना के लिए सबसे पहली तैयारी तो साधक को निडर, निर्भय होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर संयम होना चाहिए। सबसे ज्यादा किस चीज का? गुस्से का, क्योंकि ये उग्र माने जाते हैं, उग्र देव हैं। और दोनों की कैटेगरी अगर एक जैसे होगी तो नई बात बनेगी, वो टकराव होगा। टकराव होगा। तो इसलिए जो भी काल भैरव की साधनाएं करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा, अपने आचरण को शुद्ध करना होगा जो मीन है, और डर को पूरी तरह से निकालना होगा। अच्छा, जी। तो क्या हर कोई ये काल भैरव की साधना कर सकता है? अगर आप दीक्षित हो तो आप कर सकते हो। वो आपके गुरु के ऊपर सामर्थ्य होना चाहिए कि आपके के गुरु के पास वो सिद्धि, वो साधना है या नहीं है। अच्छा, जी। तो सर, काल भैरव की जब कोई साधना करता है तो उसको क्या-क्या ऐसे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उनको वो गलतियाँ तो नहीं करनी चाहिए? उनको सबसे पहली गलती तो ये नहीं करनी है कि अगर वो साधना कर रहे हैं तो साधना में पूर्ण तरह ब्रह्मचर्य नहीं टूटना चाहिए। अच्छा, दूसरा, जो खान पान का हिसाब है उसको एकदम सीमित रखना चाहिए। तीसरा, अपने पूरे शरीर को, तन को शुद्ध रखना चाहिए। अच्छा, जी। और विचारों को पूरी तरह कंट्रोल में। फिर इसमें दूसरा होता है कि जो आपको गुरु द्वारा मंत्र दिया जाता है उसी को आपको मनन करना है। उसके अलावा दूसरा कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं। तो सर, जब काल भैरव की कोई साधना प्रारंभ करता है तो क्या उसका शमशान में जाके साधना करना क्या अनिवार्य होता है, या फिर वो अपने घर में भी अपनी जगह पे भी कर सकता है? वो अपनी जगह में भी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको शमशान में ही जाके करना है। दूसरा, इसमें क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस रूप में, किस स्वरूप में कर रहे हो अच्छा, काल भैरव की साधना। आपके गुरु आपको किस स्वरूप में दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि न्योता देना जिसको कहते हैं। जी, अगर उग्र रूप में कर रहे हो तो शमशान में जाके न्योता दे के आना पड़ता है, आके आप घर में कर सकते हैं। अच्छा, और अगर सम रूप में कर रहे हो तो माँ काली के मंदिर में या कहीं पे भैरव मंदिर हो, वहाँ जाके उनको न्योता दे के आना पड़ता है। आने के बाद आप साधना घर में बैठ के करो, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। जी। तो काल भैरव हमारी किस प्रकार से रक्षा करते हैं? चाहे वो मानसिक हो, चाहे ऊर्जात्मिक हो, किस तरीके से रक्षा होती है हमारी? काल भैरव का अर्थ क्या है? कालों पे विजय। जी, बिल्कुल। ठीक है ना? वो हर तरफ से रक्षा करते हैं। जिसने काल को ही जीत लिया वो स्वयं काल है। जी। तो उसके आगे कुछ बचता ही नहीं कि वो किस चीज़ में हमारी रक्षा कर सकते हैं और किस में नहीं। वो हर चीज़ में संपूर्ण है। तो अगर कोई नया व्यक्ति काल भैरव की साधना करना चाहे तो क्या वो कर सकता है, या उससे पहले उसको कोई और साधनाएँ भी करनी पड़ती हैं? नहीं कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो दीक्षित होना चाहिए। अच्छा। जी। गुरु का क्या अहम रोल है इस साधना में? गुरु का जो अहम रोल है इसमें, गुरु जब साधना देता है तो गुरु की निगरानी पूरे अपने साधक के ऊपर होती है।
अच्छा। क्योंकि कब बिगड़ जाए कोई पता नहीं, तो संभालेगा कौन? गुरु। अच्छा। तो जब तक ये साधना चलती है तब तक गुरु का पूरा ध्यान अपने शिष्य के ऊपर बना होता है। तो सर जब हम बात करते हैं काल भैरव की, वो तो एक देवगण है, राइट? तो बेसिकली हमें उनसे क्या भय होना चाहिए? ऐसा तो है ही नहीं, जब हम अपने भगवानों से नहीं डरते तो हम काल भैरव से क्यों डरते हैं? भैया भैरव से नहीं है, भैया है कि जो उसके इर्द गिर्द अन्य योनिया वाली शक्तियां घूमती है, भय उनसे होता है। अच्छा। साधक तो को पता है कि मैं भैरव की साधना कर रहा हूँ, मेरा गुरु मेरे साथ है, जी। लेकिन जो भोग होता है उस भोग प्राप्त करने के लिए अन्य योनियां अन्य शक्तियां टकरानी शुरू कर देती है। अच्छा। भैया वो शक्तियां देती है, भैरव नहीं देता, क्योंकि भैरव को तो आप आह्वान कर रहे हो। जब आपका अनुष्ठान जब तक होगा, जब तक भैरव आएंगे, तब तक कोई ना कोई तो आपको परेशान करेगा ना, तो उस परेशानी का ही भय रहता है, भैरव का भय नहीं होता। अच्छा। जी। कोई आपके एक्सपीरियंस हो, किसी साधक ने आपकी निगरानी में साधना करी और उसको क्या अनुभव हुआ, कोई अगर आप हमारे साथ साझा एक्चुअली मेरा करना एक चाहें? साधक है, उसने डायरेक्टली संसान में ही साधना की, अच्छा। भैरव की। तो उसकी 7 दिवसीय साधना थी, 7 दिन का संकल्प था उसका। तो जब वो पहले दिन बैठा तो पहला दिन उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। उसको पता ही नहीं लगा कि मैं साधना कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। दूसरे दिन बैठा तो दूसरे दिन जो उसने भोग रखा था वो पूरा भोग ही गायब हो गया अच्छा। जगह में से, लेकिन उसने अपना जाप नहीं छोड़ा। तीसरे दिन जब वो फिर बैठा तो अन्य योनियों की जो थी वो आवाजें करनी शुरू कर दी। अच्छा। तो वो डर के मारे उठने लग गया था, लेकिन उसने सही चीज़ ये कही कि वो घेरे के बाहर नहीं आया। अच्छा। आसन से उठा लेकिन बाहर नहीं आया। फिर उसने कॉल किया कि गुरुदेव मैं छोड़ के आ रहा हूँ। फिर मैंने उसको बोला मैं तेरे साथ हूँ तो अभी बैठ। फिर मैंने उसको थोड़ा सा जल का छींटा दिलाया तो जो थी वो शांत हो गई चीज़ें। जब 7वें दिन शक्ति उसके सामने प्रत्यक्ष हुई तो उससे पहले अन्य योनियों की 3 शक्तियाँ उसके पास पहले आ गई। अच्छा। अब उसको लगा कि ये वाक़ई में जो भैरव हैं ये रूप बदल के आ रहे हैं, ठीक है? जबकि मैंने उसको समझा भी रखा था, लेकिन उसके दिमाग से वो बात उतार दी। तो जब वो वहाँ पे बैठे 3 शक्तियाँ उसके पास आई, उन्होंने उसकी थाली खींच ली। अच्छा। बोला अब बोल तुझे क्या चाहिए? तो उसने मेरे को कॉल किया कि गुरुदेव इसने थाली खींच लिया, अब इसके वचन करवा दो। मैंने कहा कौन है? बोला ये भैरव बता रहा है। मैंने कहा भैरव होगा तो थाली क्यों खींचेगा भाई? वो तेरी थाली नहीं खींचेगा, वो तेरे से वचन करेगा, अपना भोग लेगा, उसके बाद जाएगा। तो बोला अब क्या करना है? मैंने कहा रोजा थोड़ा जल रखा रहता है सामने, वो जल छिड़कवाया, थाली वापस आ गई। फिर उसके बाद प्रत्यक्ष में भैरव आए, फिर उसका वचन करवाए। वचन करवाने के बाद उसने भोग स्वीकार किया, भोग स्वीकार करने के बाद वो फिर अपना चल रहा है। तो सर जब कोई साधक एक साधना कंप्लीट कर लेता है, पूर्णता से भैरव के साथ वचन हो जाते हैं, तो उसको सबसे पहले क्या अनुभव होता है, क्या वृत्ति होती है उसकी? उसकी जो वृत्ति होती है वो सबसे पहले तो जो उसकी दृष्टि होती है वो खुल जाती है। अच्छा। जी। वो पूर्णतः से सूक्ष्म चीज़ों को देखना शुरू हो शुरू जाता है कर उसका। देता है। जी। दूसरा, उसका तन मन एकदम कंट्रोल में हो जाता है। अच्छा। थोड़ा स्वभाव उसका उग्र रहता है, क्योंकि जैसे भैरव का स्वभाव उग्र है, वो उग्र स्वभाव में हो जाता है। लेकिन अंदर से वो बड़ा कोमल हो जाता है। अच्छा। जी। प्लस जब वो किसी के सामने जाता है और उस पे अगर कोई दिक्कत है, तो उसको शब्द छूटते ही उसका समापन कर देता है। इतनी पावर उसमें होती है। अच्छा। धीरे-धीरे ये परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। उसके जो काम बंद पड़े होते हैं, उन कामों में तरक्की होना शुरू हो जाता है। तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि काल भैरव के बाद सारा भय खत्म हो जाता है, सब कुछ दिखने शुरू हो जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि काल भैरव की साधना एक पूर्णतः एक सीमा है कि अब इसके बाद और कोई ऊपर दृष्टि नहीं है और कोई ऊपर ऐसी शक्ति नहीं है जो कहीं न कहीं किसी को नुकसान पहुँचा सके? जी हाँ, क्योंकि काल भैरव का रूप ही स्वरूप क्या है उसका? काल को हरना, भय को हरना। जब आपका भय ही हार गया,
अब कालों के काल महाकाल, उसके अंश आपके पास है तो आपको कोई क्या कर लेगा। बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरा, इनका सबसे ज़्यादा भैरव का जो काम होता है ज़मीन संबंधी काम बेखूबी कर लेते हैं। अच्छा, जी। जैसे? जैसे कि गड़ा धन होता है, हुँ, उसको निकालना, बताना, इनके पलकों का काम होता है। अच्छा। जी। तो और क्या-क्या ऐसे काम हो सकते हैं जो एक साधक अपने काल भैरव से ले सकता है? जैसे ज़मीन का गड़ा हुआ धन उससे ला सकते हैं। कहीं किसी का सामान खो गया, उसका वो पता लाके दे सकते हैं। कोई व्यक्ति खो गया है, उसका पता नहीं चल रहा है, तो उसको आराम से दे सकते हैं। प्लस किसी के बारे में भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल अगर जानना है तो उसका पूरा ज्ञान वो दे सकते हैं। शायद ही ऐसी कोई चीज़ है जो वो ना कर पाए। ओके, रक्षा तो वो करते ही हैं। सबसे ज़्यादा रक्षा की देवता है। काल भैरव को हम अपने कर्मों के शीघ्र फल देने वाले देवता मान सकते हैं। जी हाँ। तो कर्मों पर वो कैसे काम करते हैं हमारे? कर्मों पे जब वो सिद्ध हो जाते हैं, हुँ, अपने साधक की रक्षा में आ जाते हैं, जी। तो वो ऐसे कर्म करवाते ही नहीं है कि जिसके फल देने में टाइम लगे। अच्छा, वो उनकी बुद्धि में इस तरीके से बैठते अपने साधक के, वो उसी तरीके के कर्म उनसे करवाते हैं, जो उनके हाथ में है, जो उनको फल तुरंत मिल जाता है। अच्छा। जी। तो सर अगर कोई नया व्यक्ति अगर बिना किसी तैयारी के काल भैरव की साधना करने चाहे तो उसे किन परेशानियों का सामना करने को मिल सकता है? उसको जो है जो परेशानी सबसे पहले आएगी, उसकी मानसिक स्थिति हिल जाएगी, अच्छा। सबसे पहले। दूसरा, उसका भय और बढ़ जाएगा। हुँ, तीसरा, ज़्यादा ही डीपली जाएगा तो पूरी घर की स्थिति बदल जाएगी। अच्छा। जी, क्योंकि बिना गुरु की अंधेरी रात, पूरा नॉलेज होता नहीं है। मंत्रोच्चारण किस तरीके से कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका नॉलेज नहीं है। सामग्री क्या है, किस रूप में कर रहा है, उसका पता नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि भैरव जुड़े। अच्छा, कोई अन्य शक्ति भी जुड़ सकती है, क्योंकि आप साधना ही किसकी कर रहे हो? काल भैरव। काल भैरव की, जिसके साथ में योगिनी, जोगिनी, माया सब कुछ चलती है। कोई भी आपको डगमगा सकती है। ओके। जी। तो सर साधारण भक्ति अगर हम काल भैरव की करना चाहें या तांत्रिक जो साधनाएँ होती हैं, इनमें मूल अंतर क्या होता है? तांत्रिक साधनाओं का अर्थ क्या है कि तंत्र द्वारा शक्ति को प्राप्त करना। अपने तन, मन, धन, ध्यान से, कर्म से आप साधनाएँ करते हो, शक्ति प्राप्त करते हो। अच्छा। भक्ति से क्या होता है कि हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आशीर्वाद में हमें क्या मिलता है कि जहाँ हम तंत्र में 100% चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति में हम 10% प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। जी। तो सर इसकी जो साधना होती है वो कितने दिन कितने टाइम की होती है? देखो, वैसे साधनाओं का जो स्वरूप होता है, ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि साधक किस लेवल का है। अगर साधक ठीक-ठाक है, तो ये 3 से 5, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में भी प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा। अगर साधक पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कम से कम 21 से 41 दिन, क्योंकि एक मंडल कहते हैं 41 दिन को, जिसमें आप भैरव साधना ही नहीं, कोई भी साधना करो, उसमें चांसेस बन जाते हैं कि वो 100% आपको उसकी फल की प्राप्ति होती है। ओके। जी। तो क्या काल भैरव साधना में एक साधक को जान का खतरा होता है? जी हाँ, अगर वो बिना गुरु की कर रहा है तो। दीक्षित है तो खतरा नहीं है। अच्छा। जी। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि आपके जो शिष्य थे, आपके जो साधक थे, उन्होंने सुरक्षा चक्र बनाया था। जी। तो इसमें सुरक्षा चक्र का क्या महत्व है? मीन सुरक्षा कवच ही होता है। जो सुरक्षा चक्कर बनता है, उसको कहते हैं किलन मंत्र होते हैं। मंत्रों द्वारा वो चक्कर बांधा जाता है, जो गुरु द्वारा परदित होता है। अच्छा। तो उसमें मंत्र की जो शक्तियाँ होती है, उस दायरे के अंदर कोई भी चीज़ प्रवेश नहीं करती। अच्छा। इसीलिए कवच किलन दिए जाते हैं शिष्य को। ओके। जी। तो सर जैसा अभी आपने कहा कि वो एक चक्र जो होता है वो उसको बचाता है, उसकी रक्षा करता है बाकी शक्तियों से। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब कोई घर पे करना चाहे तो एक बार वो शमशान में जाके न्योता दे और उसके बाद घर में करे। तो क्या घर में जब वो साधना कर रहा है,
क्या तब भी उसको वो सुरक्षा कवच बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है? देखो हम जैसे के लिए तो हम तो सुरक्षा कवच लगवाते नहीं हैं, अच्छा। जहाँ तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमें खुद पे भरोसा होता है, शक्ति पे भरोसा होता है, जहाँ पे नाम लिया जाएगा कि मेरा गुरु अनिल भारद्वाज है, तो मतलब ही नहीं है कि शक्ति उसको परेशान करे या कोई अन्य शक्ति उससे जुड़े। लेकिन फिर भी 1% हम कहते हैं कि भाई पूरी जो विधान होता है कवच लगाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि कवच में क्या होता है कि खुद के मन को संतुष्टि बनी रहती है, कोई अन्य चीज़ें आपको परेशान परेशान नहीं कर नहीं सकती। करती। जी। तो क्या काल भैरव की जो साधना करते हैं या काल भैरव से जो रक्षा होती है वो सिर्फ साधक की होती है या पूरे संपूर्ण गृहस्थ जीवन की भी रक्षा करते हैं वो? देखो जब चीज़ सिद्ध हो जाती है, तो पूरे परिवार का एक सदस्य की तरह बन जाता है, अच्छा। ठीक है? तो सबकी ही रक्षा का दायित्व वो ले लेता है। वो चीज़ ही क्या, वो शक्ति ही क्या जो आपके घर की आपके साथ आपके घर को सुरक्षित ना करे, ठीक है? कई साधक होते हैं, कई बच्चे जो अपने तक सीमित है, हुँ। अपनी नज़रों में, लेकिन वो इसको ये पता नहीं होती कि यही शक्ति मेरे साथ-साथ मेरे घर की स्थिति को सुधार रहा है। अच्छा। जी। तो घर की स्थिति कैसे सुधरती है जब आप कोई काल भैरव साधना को सिद्ध कर लेते हैं तो? जैसे कि आपके घर में कोई दिक्कतें बनी हुई है, वो दिक्कतें धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। अच्छा। जैसे कलेश, वो एकदम शांत हो जाता है। हुँ। आमदनी बंद है, वो खुलनी शुरू हो जाती है। कारोबार बंद है, वो शुरू हो जाता है। यानी सुख और शांति, चैन ये मिलना शुरू हो जाता है। ओके। जी। तो सर आपके हिसाब से काल भैरव साधना का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? सुरक्षा या भय? सुरक्षा, क्योंकि भय के तो उनका मान ही है कि भय के देवता हैं। लेकिन वो सुरक्षा का देवता है, तो मन में यह भाव रखिए कि सुरक्षा का देवता है, वो सुरक्षा ही करेगा। जी। जी हाँ। लोग सिर्फ शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्या बट काल भैरव जो साधना होती है वो एक संतुलन भी बना के देती है उनको? जी हाँ, पूर्णतः संतुलन बनाती है। क्योंकि जब साधना की जाती है, तो उसमें प्रत्येक चीज़ आती है, ठीक है? जब वो हो जाती है, तो संतुलन ऑटोमैटिक बन जाती। बन जाता है। तो सर जब आप साधना सिखाते हैं, आप साधना बताते हैं अपने साधकों को, तो आपका मूल उद्देश्य क्या होता है? कि उनकी सुरक्षा करना या फिर कुछ और? मेरा जो उद्देश्य होता है, मैं सबसे पहले सुरक्षा के लिए करवाता हूँ, प्लस उसमें देखा जाता है कि साधक किस रूप में और किस लिए करना चाहता है। अच्छा। तो उसके हिसाब से फिर मैं उसको साधनाएँ करवाता हूँ। जैसे कि अभी मार्च में 10 तारीख के बाद मैं ये साधना शुरू करवाने वाला हूँ, अच्छा। जो केवल 11 दिन की होगी, और 11 दिन की साधना में 10 से 12 ही बच्चे लिए जाएँगे। अच्छा। जी हाँ। तो सर काल भैरव साधना से पहले जैसे आप बता रहे हैं कि आप साधना सिखाने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप अपने साधकों को क्या निर्देश देते हैं कि किन गुणों को अपने अंदर उन्हें लाना चाहिए? सबसे पहले जो गुस्सा होता है उस पे कंट्रोल करना, दूसरा संयम रखना, धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये साधना करनी है, तो इस साधना के लिए आपके अंदर धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। धैर्य रहेगा, तो साधना आपकी अवश्य सफल होगी। बिल्कुल सही। उसमें हमें भी मज़ा आता है करवाने में, जी। क्योंकि उतावली काम नहीं आती। साधना में संयम होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो चरित्र है, वो शुद्ध होना चाहिए, अच्छा। अगर आपको शीघ्र प्राप्ति करनी है तो। ये मैं प्रत्येक शिष्य को पहले बोलता हूँ अच्छा। कि पहले आप इन चीज़ों को अपने अंदर कंट्रोल करो, संयमता लाओ, शरीर शुद्ध रखो, वाणी शुद्ध रखो, मन को शुद्ध रखो, तो साधना अवश्य सफल होगी। ओके। जी। तो जब कोई साधक काल भैरव साधना में होता है और वो काल भैरव से जुड़ने लगता है तो उनको क्या-क्या संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं? सबसे पहले जो उसका संकेत हो, उसका मन शांत हो जाता है। अच्छा। जो उसका भय होता है, वो धीरे-धीरे करके निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तीसरा, उसकी जो परेशानी होती है सबसे ज़्यादा, जिसके लिए वो करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उसमें उसको रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। तो सर जब काल भैरव साधना करते हैं तो क्या आसन में होना चाहिए? कैसा आसन होना चाहिए जिस पे बैठ के एक साधक अपनी साधना को करता है और क्या वस्त्र होने चाहिए? क्या कोई महत्व है इसमें? एक्चुअली जिस हिसाब से मैं करवाता हूँ, तो मेरा मेन महत्व होता है आसन
और वस्त्र जो उनको खुद पहनने हैं। अच्छा। तो इसका जो वस्त्र होता है वो काला, काला वस्त्र, काले कपड़े, रुद्राक्ष की माला और पंचरंगा जो 5 प्रकार की मिठाई होती है, ये मेरे लिए मूल होते हैं इस साधना को करवाने के लिए। अच्छा। जो भी साधक इसको करता है तो मैं उसको सबसे पहले यही सजेस्ट करता हूँ कि पहले मैं उसको माला सिद्ध करवाता हूँ, मंत्र सिद्ध करवाने के बाद फिर उसका आसन सिद्ध करवाता हूँ, आसन सिद्ध करवाने के बाद फिर उसको भोग की जानकारी देता हूँ, भोग की जानकारी के बाद वो बिंदास होकर अपनी साधना करता है। ओके। जी। तो सर बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और बहुत कुछ हमने नया जाना काल भैरव के बारे में, एक अलग दृष्टि से समझा, क्योंकि हम सिर्फ काल भैरव को एक भय के डर के देवता मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ डर के नहीं, वो रक्षा भी करते हैं। वो हमारी लाइफ में हमें एक सही मार्गदर्शन भी करते हैं, हमें एक अलग एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश भी करते हैं। जी। तो जाते जाते आपके श्रोताओं के लिए क्या, आपके साधकों के लिए बेसिकली क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा संदेश ये है कि काल भैरव रक्षा के देवता हैं, डर के नहीं हैं। अपने डर को निकालो और बिंदास होकर साधना करो। साधना के लिए जुड़ो, जन कल्याण करो, खुद का कल्याण करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, और ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे और नई साधनाओं की गहराइयों पे जाते रहेंगे और वहाँ से सही इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस के लिए लेके आएँगे, ताकि वो लोग भी आपसे जुड़ें और इन साधनाओं से जुड़ें और अपनी ज़िंदगी में लाभ प्राप्त करें। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर-भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन साथ में ही अगर अभी भी आपके कुछ प्रश्न शेष रह गए हैं या अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।